क्या आप जानते हैं 40 के बाद अधिकतर लोगों की नज़र तेज़ी से कमज़ोर क्यों होने लगती है? क्या पूरे अंधेपन से क्या बचा जा सकता है? भारत में एक जीनियस छात्र को हर उम्र के मरीजों की नज़र वापस लाने के लिए तरीके की खोज के लिए शीर्ष मेडिकल पुरस्कार मिला। 2020 की बसंत में यूरोपियन ऑप्थेल्मोलॉजी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना हुई। पूरे हॉल में उपस्थित विशेषज्ञों ने 10 मिनट तक स्पीच दे रहे उस लड़के को खड़े होकर सम्मान दिया। इस लड़के का नाम था मनोज अग्रवाल और यह एक भारत का मेडिकल छात्र था। इसी लड़के ने अंधेपन से बचाव के लिए नज़र वापस लाने का एक अनोखा फॉर्मूला इजाद किया था। जब एक रिपोर्टर ने मनोज से पूछा, आप दुनिया के टॉप 10 स्मार्ट मेडिकल स्टूडेंट में से एक है, ऐसा क्या था कि आपने नज़र खराब होने की समस्या पर काम किया? तब मनोज ने उत्तर देते हुए कहा, मुझे इसके कारण पर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है और इसके लिए मेरी प्रेरणा थोड़ी निजी थी। कुछ साल पहले मेरी माँ की नज़र अचानक कमज़ोर होने लगी थी। उन्होंने न चश्मे और ना ही कॉन्टैक्ट लेंस से दिखाई दे रहा था और उनकी नज़र और कमज़ोर होती जा रही थी। डॉक्टर ने तो उनका ऑपरेशन करने का फैसला ही कर दिया था, लेकिन ऑपरेशन के एक हफ्ते पहले ही पता चला कि उनकी लगातार कमज़ोर होती नज़र के पीछे लेंस और फंजस से ठीक से रक्त की सप्लाई ना होने का कारण था और इसीलिए ऑपरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसी कंडीशन के कारण कुछ साल पहले मेरी दादी भी पूरी तरह अंधी हो चुकी थी और तभी मैंने आँख की बीमारियों के बारे में पढ़ाई शुरू कर दी। जब मुझे पता चला कि दवा की दुकानों में बिकने वाली दवाइयाँ न सिर्फ बेकार होती है, इनसे नुकसान भी हो सकता है, तो मैं हैरान रह गया। इन दवाओं से तो समस्या और भी बढ़ जाती है। मेरी माँ रोज़ यह दवाई खाती थी। पिछले 3 सालों से मैं इस विषय में पूरा डूबा हुआ हूँ। वास्तव में जब मैं अपनी थीसिस लिख रहा था तभी मुझे नज़र सुधारने के लिए नए तरीके आइडिया आए। जानता था कि यह बहुत ही निजी चीज़ थी, लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि इसे मेडिकल और बिजनेस फील्ड में इतनी हलचल मच जाएगी। क्या आप कहना चाहते हैं जैसे ही मेरे नए तरीके के बारे में लेख प्रकाशित हुए तो मुझे कई इन्वेस्टर के फ़ोन आने लगे और आइडिया को खरीदना चाहते थे। सबसे पहले मुझे एक फ्रेंच कंपनी ने 1,20,000 यूरो का ऑफ़र दिया। एक अमेरिकन फॉरेस्ट्री हैंडलिंग कंपनी ने तो मेरे आइडिया को खरीदने के लिए 3.30 करोड़ डॉलर तक की पेशकश कर डाली। मैंने परेशान होकर अपना फ़ोन नंबर ही बदल दिया और सोशल मीडिया से कटने लगा, क्योंकि मुझे हर जगह से ढेरों ऑफ़र मिल रहे थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने अपना फॉर्मूला नहीं बेचा। जब यह प्रश्न एक रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा, यह सच है। देखिए, यह सुनने में थोड़ा अभिप्रिय लग सकता है, लेकिन मैंने इसे इसलिए नहीं बनाया है ताकि किसी दूसरे देश के अमीर लोग भी और ज़्यादा अमीर हो सके। यदि मैं इस फॉर्मूला को विदेश में बेच दूं तो जानते हैं क्या होगा? ये लोग इस फॉर्मूला का पेटेंट करा लेंगे और दूसरे को इस दवा को बनाने से रोक देंगे। इसके बाद इसके रेट बढ़ जाएंगे। मेरी उम्र अभी कम है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। इस तरह से आम आदमी इसे कभी खरीद ही नहीं पाएगा। मुझे कई विदेशी डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह की दवाइयाँ की कीमत कम से कम 2 लाख होनी चाहिए। अब बताइए, 2 लाख रुपए की दवा आखिर भारत में कौन खरीद पाएगा? जब मुझे एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट से भारत के मार्केट के लिए ही दवाई विकसित करने का ऑफ़र मिला तो मैं तुरंत तैयार हो गया। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की टीम के साथ काम किया, जो एक बहुत ही बढ़िया अनुभव था। अब इसके क्लिनिक ट्रायल पूरे हो चुके हैं और दवा हर किसी के लिए उपलब्ध है। मनोज अग्रवाल के आइडिया में आखिर क्या है? क्यों इससे वाकई में हर उम्र के लोगों की नज़र वापस लाई जा सकती है? मनोज का आइडिया आँखों की बीमारियां ठीक करने का एक पूरा नया रास्ता है और इससे आनुवंशिक कारणों में होने वाली बीमारियों में भी फ़ायदा होता है। देखिए, सारे विशेषज्ञ अच्छे से जानते हैं कि आज मार्केट में मिलने वाली दवाइयाँ बीमारी के सिर्फ पहले स्टेज पर ही काम करती है
और दुर्भाग्य से कुछ डॉक्टर पेशेंट को ऐसी दवाई लिखते हैं जो केवल चीज़ों को थोड़ा लेट कर देती है, और जब आखिर पेशेंट उस स्टेज पर पहुंच जाता है जब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वे तुरंत ऑपरेशन के लिए भेज देते हैं। डॉक्टर के लिए यह सिर्फ एक बिजनेस है, इन्हें अपने पेशेंट के इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं है। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत के वैज्ञानिकों ने यह खोज कर ली थी कि नज़र की 90% समस्या इसलिए होती है क्योंकि आँख में रक्त की सप्लाई ठीक नहीं पहुंच रही है। इसका नतीजा यह होता है कि लेंस, स्क्लेरा और कॉर्निया में उपयोगी पदार्थ पहुंच नहीं पाते, और यदि आप बीमारी की इस जड़ को ख़त्म कर दें तो अधिकतर मामलों में ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मनोज के आइडिया में मानव नेत्र प्रणाली में रक्त की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे आप बीमारी की शुरुआत स्टेज पर नजर जाने के जोखिम को कम कर सकते हैं, लेकिन यह आगे बढ़ चुकी बीमारी को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। जब पेशेंट लगभग अंधा हो चुका होता है, इतने सारे डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे जो इस फॉर्मूला के आधार पर किसी भी उम्र में नज़र वापस ला सके।